Well, let's first get you updates on the issue of NEET in a major development coming in from the top court for the MBBS aspirants. The centre has said that the decision to give grace marks to 1,563 NEET candidates has been cancelled. So their scorecard stands cancelled or withdrawn. All these students have been given the option to take a retest on the 23rd of June. If these candidates do not take the retest, then their earlier scores will be considered without the grace marks that were given for a wrong question. Now, the court has also said it will not stay the counselling process for admission of MBBS, BDS and other courses. देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर। 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23rd ऑफ जून को और इनका रिजल्ट 30th ऑफ जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार में 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है। एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो उनको री एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउचर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रिटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। बिहार में पटना में उनके एफआईआर में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है। वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं, मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया था। Remember, multiple petitions were filed pertaining to grace marks, to irregularities, to paper leak. Today's development in the top court was about grace marks. The government's decision follows allegations of massive irregularities and unfair marking in nationwide medical entrance exams. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has rejected the allegations of paper leaks, saying there is no evidence of it. देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है। पेपर लीक, मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। Well, we have Pragya and Vashni joining us on the broadcast. Let me first go across to Pragya. Pragya, you were present in that press conference of the Education Minister. Questions were asked of him of irregularities and allegations of corruption. At the moment, the Education Minister says there's no evidence of it.
Well, he explained what has happened in detail, and in fact he said, there is no evidence at all of paper leak. There could be PIL in the court and government will reply to that, but they have got no evidence at all. Secondly, he also defended NDA, saying that there was an anomaly that happened on 6 centers, and because of that, court in fact had asked them about the normalization process and due to which grace marks were given. And it is due to that grace marks that many of them got 720 in a row, and there are many who got lesser than their original marks as well. Now the court has set aside that grace marks and they have to give retest. It will be also arranged by the ministry and NTA, and they are saying that those who will take retest, the retest numbers will count and then not the original one, and those who do not take it, their original number will be counted as their own marks. Now Dharmendra Pradhan is saying that the NDA is an agency that is mastering perfection, and it's an evolutionary process. And he also gave description about who all sits while doing this, while ensuring that NT also performs well, conducts examination well. These are at least two secretaries from the ministry. There are people from UGC, former Central University chancellors. So all these people sit together to ensure that everything will go smoothly and flawless. But there was an anomaly on this 6th center because each center gets 2 sets of paper. On almost 4,000 centers, there were 2 sets of paper. So in these 6 centers where this anomaly came, is what the ministry is saying. Right. These 6 centers had 2 papers. They were supposed to open A set. They opened B set. So this is why the process got delayed in ensuring that everyone will get the A set. So this is a process. This is an anomaly that they have flagged in the court as well. And they're saying that culprits who have done that will be punished, and there is a larger they're seeing the larger conspiracy of someone who has a vested interest, right, particularly in this examination. And according to sources, there is a hint towards the coaching center as well who had filed the PILs. All right. So, Pragya, the education minister has said that there's no evidence, on the allegations of corruption on the issue of paper leak. Is also saying, and you are pointing out that there could be some vested interest. We'll talk about that further. Pragya and Vashni, stay on with us. Now, on the other hand, you have reactions coming in from the DMK leaders who say that their stand has been vindicated. Remember, DMK has always been attacking the center on the issue of NEET, saying scrap NEET, and today they are claiming vindication. Listen into the reactions. Tamil Nadu, especially our CM, M.K. Stalin, and our Minister, Stalin, have been insisting that NEET is not necessary. Today's order, asking 1,563 students to redo, is welcome, but the core problem still remains. Do we need NEET? You are discriminating people. What is happening now? Who are the candidates who are passing NEET? They are from cities who do their coaching camps. It becomes so expensive. They have to do a coaching camp, and only city-going students are getting into medical colleges. This is because of the wrong policies of the government. I think NEET should be scrapped and let the states decide what they want. This is our நீட் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கையாக இருக்கு. ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தனித்தனியாக நம்ம எடுத்துட்டு சரி செய்வதை விட முற்றிலுமாக நீட் தேர்வுகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொள்கை. ஆனால் அதுக்கான முயற்சிகளை முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே நடந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு வழியிலே அங்கே பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் பெற்றவர்களுக்கும் நியாயம் கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்யும்.